brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। जो मैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में काम करता था, मेरी यूनिट से भी कोई भी बंदा शहीद नहीं हुआ था। क्या क्या मार गिरा है? सर मेरी यूनिट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 फाइटर जहाज, उस जहाज को भी हमने पेशावर से उड़ने के बाद पेशावर और सरगोदा के बीच में कभी मार गिराया था। और जो दूरी निकली थी हमारे डाटा रिकॉर्डर से, वो 314 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी थी। आज से पहले वर्ल्ड इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में इतनी लंबी दूरी पर किसी भी एयर टारगेट को ग्राउंड मिसाइल ने हिट नहीं किया था। बिल्कुल सर, हम लोग तो वैसे भी चाहते थे कि ये मैच ना हो, बोर्ड इस मैच का विरोध करे। अगर टूर्नामेंट से नहीं हट सकते थे, एटलीस्ट मैच का विरोध कर सकते थे कि 2 पॉइंट दे सकते थे। पहले भी हुआ सर ऐसा। पहलगांव की घटना आज पूरे देश में हर आदमी को याद है, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारत देश द्वारा, और पाकिस्तान को जो उनके जो जहाज थे तहस नहस किया गया, और तो हर बातें आज भी दिल में याद है। तो हमारे साथ भले सिंह जी हैं, और जो ये इसमें एयर फोर्स में थे, और इनके कहने से जो एक सन सिटी सिनेमा में जो भारत पाकिस्तान का जो लाइव प्रसारण हो रहा था, उनके मैनेजर ने इनके रिक्वेस्ट से रोक लगा दी थी। तो ऐसे में इनसे बातचीत करते हैं। बताएं भले सिंह जी कि जो ये किस तरीके से ये आपका इंसिडेंट हुआ था, कैसे उनसे बातचीत हुई थी सन सिटी के मैनेजर से, और फिर आगे फिर क्या कहना? सर मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था, जिसमें सन सिटी मल्टीप्लेक्स ये कहते हुए मतलब लिखा गया था कि हम लोग भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच का ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, टिकट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। तो काफ़ी दिनों से कैंपेनिंग चल रही थी, ऑनलाइन मुहिम चलाई जा रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए। उस पर काफ़ी बहस हो रही थी, हम लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए। हमारा भी यही मत था कि थोड़े दिन पहले ही तो ये पहलगांव वाला इंसिडेंट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और कैसे कैसे उनके क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई थी, एक्स क्रिकेटरों ने, उनके क्रिकेटरों ने उनकी अपनी जिहादी सोच को और एंटी इंडियन सोच को, खेल को राजनीति से उन लोगों ने जोड़ना स्टार्ट किया था। तो काफ़ी गुस्सा था हमारे अंदर। तो सर मैंने उनसे उस नंबर पे बात की। मैंने बताया कि सर देखिए, मैंने अपना परिचय मैंने दिया अपना परिचय, और अपनी फीलिंग बताई कि सर जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये आप सोचिए, किसी न किसी रूप से हम लोग पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मदद ही कर रहे हैं। कृपा करके ऐसा ना कीजिए। ठीक है, वो लोग खेल रहे हैं, बोर्ड खिला रहा है, प्लेयर खेल रहे हैं, उनकी मजबूरी है। किसी न किसी रूप में आप विरोध कीजिए, आप इस विरोध का हिस्सा बनिए। और मेरी इस अपील का उन्होंने बड़ी जेंटल तरीके से मेरी बात को सुना और अपील को माना। और सन सिटी मल्टीप्लेक्स के मैनेजमेंट ने और उनके मैनेजर मिस्टर करण यादव साहब ने बहुत मतलब जेंटल तरीके से जवाब दिया, और उस मैच को प्रसारण ना करने का वादा किया, और मैच का ब्रॉडकास्टिंग उन लोगों ने नहीं किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देखते हुए कि देखिए, कहते एक आम नागरिक भी देश हित में, छोटे छोटे कदम भी आम नागरिक के भी देश हित में सैनिक जैसे काम हो जाते हैं। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें एक आपके साथी की भी डेथ हुई, और आज भी उस घटना को आपको याद है, और उनके परिवारजनों से भी बातचीत होती रहती। काफ़ी दुख है इसको लेकर भी। सर मैं सबसे पहले तो क्लियर करना चाहूँगा कि मेरी यूनिट से जो मैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में काम करता था, मेरी यूनिट से भी कोई भी बंदा शहीद नहीं हुआ था। मतलब S-400 यूनिट से किसी भी बंदे की डेथ इस एक्शन में नहीं हुई थी। ना ही मेरी यूनिट में जो इक्विपमेंट होता है जिस पर हम काम करते हैं, जो सिस्टम होता है, किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ था। मतलब पाकिस्तान ने बहुत सारी मिसाइल और गाइड बम हम पे छोड़े गए थे, एयरक्राफ्ट से भी हमला करने की कोशिश की थी, सबको हमने हवा में नष्ट कर दिया था। उनका कोई भी मिसाइल या बम हमने ज़मीन पर नहीं आने दिया। जो मेरे एक साथी था, कहते कि साथी आपका जो फौज में कोई भी हो सकता है, बहुत से लोग होते जो आपके साथी थे। तो एक साथी कश्मीर में तैनात था, आर्मी से भी था और एयरफोर्स से भी थे। तो उनमें से एक जिनकी शहादत कश्मीर में हुई थी, तो उनके फैमिली से बातचीत होती रहती है। तो काफ़ी दुख उनके परिवार को भी दुख था कि यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो साथी था वो मेरा आर्मी में था। तो आपकी जो यूनिट का किस तरीके से साहसिक कदम रहा, जो पाकिस्तान में जाके क्या क्या मार गिरा है? सर मेरी यूनिट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 फाइटर जहाज, जिसमें से F-16 भी था, इसके अलावा एक अवाक्स एयरक्राफ्ट होता सर, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट के ऊपर रडार रहते हैं, जिसे बहुत, और एयरक्राफ्ट के अंदर ही कंट्रोल सेंटर रहता है जो सब कुछ गाइड करता है, दूसरे फाइटर जहाज को गाइड करता रहता है।
एयरबेस की लोकेशन दिखाता रहता है, उनको बताता रहता है कि भारतीय वायुसेना के जहाज कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं। तो मतलब जमीन पर जो रेडार रहता है उनकी लिमिटेशन होती है सर, बट जब हवा में रेडार चला जाता है तो लिमिटेशन उनकी खत्म हो जाती है, रेंज भी बढ़ जाती है। तो उस जहाज को भी हमने पेशावर से उड़ने के बाद पेशावर और सरगोदा के बीच में कभी मार गिराया था, और जो दूरी निकली थी हमारे डाटा रिकॉर्डर से वो 314 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी थी। आज से पहले वर्ल्ड इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में इतनी लंबी दूरी पर किसी भी एयर टारगेट को ग्राउंड मिसाइल ने हिट नहीं किया था। ऐसी मिसाइल जो ग्राउंड से छोड़ी गई थी हवा के लिए, तो इतना लंबी दूरी पहली बार ऐसा हुआ था। वो रिकॉर्ड भी हमारी यूनिट ने बनाया था, हमारी टीम ने बनाया था। और इसके अलावा पूरी एयरफोर्स का बता देना चाहता हूँ मैं, पूरी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप, 6 रडार यूनिट, 2 कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उनके 6 जहाज हमने एस्फोरेंट यूनिट ने मारे थे। इसके अलावा अनेक एयर बेस पे, जिसमें एक अवाक्स और ग्राउंड पे खड़ा था हैंगर में, वो भी मिसाइल से हिट हुआ था। इसके अलावा जो और डाटा आना बाकी है, जब तक वो सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती है, और ये जो डाटा है ये एयरफोर्स ने पब्लिक डोमेन में डाला कि ये सब चीज़ें विद सैटेलाइट इमेज, विद ह्यूमन इंटेलिजेंस, विद रियल टाइम इंटेलिजेंस, प्रूफ के सबूत के साथ एयरफोर्स ने इन सब चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखा है सर। फिर भी खेल को खेल की भावना से ही खेला जाता है। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, फिर भी भारतीय टीम ने अपने आप को रियलाइज करके दिखाया। बिल्कुल सर, हम लोग तो वैसे भी चाहते थे कि ये मैच ना हो, बोर्ड इस मैच का विरोध करे। अगर टूर्नामेंट से नहीं हट सकते थे, एटलीस्ट मैच का विरोध कर सकते थे कि 2 पॉइंट दे सकते थे। पहले भी हुआ सर ऐसा, 96 का जो 96 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया था, अपने पॉइंट दे दिए थे। 2003 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने केन्या में खेलने से मना कर दिया था, अपने पॉइंट दे दिए थे। उनका बोर्ड बैन नहीं हुआ था, उनके देश में बाद में भी वर्ल्ड कप हुए थे। बट शायद सरकार की, मैं क्या बोलूँगा, सरकार की डिप्लोमेसी ऐसी हो सकती है, सरकार की मजबूरी ऐसी हो सकती है, उनको 2036 का ओलंपिक इंडिया में करवाना है, तो उनको दावेदारी पेश करनी थी। शायद वो लोग नहीं चाहते थे कि पहली बार ही इंडिया ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, तो वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं चाहते थे कि जिससे उनकी कहते दावेदारी कमज़ोर पड़ जाए। मैं उनकी एक मजबूरी मान सकता था, बट ठीक है सर, भावनाएं अपनी जगह थी। मैच हुआ, प्लेयरों का कमिटमेंट थी, लोग खेले। उसके बाद तो प्लेयरों ने जो किया, जैसे कि ड्यूरिंग टॉस उन लोगों ने हाथ नहीं मिला। पर्सनल लेवल पर मैंने भी मैच नहीं देखा सर, मैंने ऐसे ऑनलाइन विरोध नहीं किया। मैंने खुद प्रैक्टिकली मैच नहीं देखा, कि अपने घर में किसी को मैच नहीं देखने दिया, उनके मेरे घर वालों ने भी मैच नहीं देखा। ये ड्यूरिंग टॉस कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया। आफ्टर मैच कैप्टन ने, मतलब जो प्लेयर थे, नॉट आउट प्लेयर थे, उन लोगों ने पाकिस्तान टीम जो वेट कर रही थी उनसे हाथ नहीं मिलाया। और जैसे ही मैच खत्म हुआ, पूरी टीम डगआउट से उठ के ड्रेसिंग रूम में चले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन होती है, मैच की पोस्ट प्रेजेंटेशन होती है, उसमें भी हमारे जो भारतीय टीम के T20 कैप्टन जिसका सूर्या यादव, उसने भी पहलगांव इंसिडेंट, ऑपरेशन सिंदूर और आर्म्ड फोर्सेज ने जो साहस दिखाया उसका जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्काई ने सेम, जो भारतीय टीम के कप्तान है सूर्या यादव, उसने सेम बातें रिपीट की। और एक लाइव टॉक में भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने भी सेम चीज़ें बोली थी कि हमारे लिए ठीक है, मैच हो गया, हमने खेल लिया, जीत गए, बट प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारी देश है। पूरी टीम ने, मैनेजमेंट ने, कोच ने, कप्तान ने ये साबित कर दिया कि प्रायोरिटी, उन लोगों की प्रायोरिटी देश ही है। और जो व्यवहार किया, जो जेस्चर उन लोगों ने दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा। सर मैच हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैच खेल लिया उन लोगों ने, बट जो उन लोगों ने वो दिखाया ना देश के प्रति, अपनी भावनाएं व्यक्त की जिस तरीके से, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। और ये सब चीज़ें मुझे सुबह आज सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम और फेसबुक के अनेक रील से पता चला, ये सब कुछ ऐसा हुआ है। कल तक मुझे नहीं पता था, बट आज सुबह जैसे पता चला तो मुझे एक अच्छी खुशी मिली। मुझे नहीं, सबको अच्छी खुशी हुई, जो इस मैच का विरोध कर रहे थे उनको मिला कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। तो जैसे अब आपने 20 साल लगातार सेवाएं दी हैं अपनी, तो अब क्या युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, या लोगों को जिनमें देशभक्ति की भावना आए, और आप किस तरीके से आगे स्कूलों में या कोई जागरूक भी करेंगे बच्चों को स्कूलों में? मैं तो कहता हूँ कि सर, एक देश है इजराइल, मैं वो क्या कर रहा है उससे नहीं मैं कहना चाहता, उसकी चीज़ें समर्थन नहीं करता कि क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, बट उनके लोगों से एक चीज़ सीखनी चाहिए हमें, कि हमें अपने लोगों को देशभक्ति भावना क्यों सिखानी पड़ रही है। इस देश में सफाई अभियान चला था, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चलाया गया। क्या देश साफ सुथरा होना चाहिए, गलियां साफ सुथरा होनी चाहिए, बताने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है सर। देश के प्रति देशभक्ति भावनाएं होनी चाहिए, या देश से प्यार करना चाहिए, या अच्छे काम करना चाहिए जो देश के हित में हो। ये सब चीज़ें अगर बताने के लिए आवश्यकता है तो मैं कहता हूँ बहुत शर्म की बात है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप जो भटके हुए नौजवान हैं उनको गाइड कर सकते हो, उनको सही रास्ते पर ला सकते हो। देश हित में
कोई काम कर रहे हो वो देश हित में है या नहीं है, उस पर कुछ डिबेट होता है, उसको सही रास्ता आप दिखा सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी सर, स्कूल है, स्कूल ऐसी जगह है जहाँ बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ उठना कैसे है, बैठना कैसे है, जीवन क्या है, भौतिक कहते भौतिक शिक्षा ये अपने जो भौतिक शिक्षाएं होती हैं, जो भी अपनी कमर्शियल एजुकेशन, उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा भी सीखते हैं। तो मैं जब जब मुझे मौका मिलेगा स्कूल में जाके देश के प्रति हमारे जो कहते कर्तव्य बनते हैं उनको साथ में अपना शेयर करना चाहूँगा और उनको जरूर गाइड करना चाहूँगा। ये अंतिम सवाल कि जो ये मामला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला भारत पाकिस्तान को लेकर, काफ़ी सोशल मीडिया पे क्लिप चली और चली, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से युवाओं को सोशल मीडिया से कई तरीके जो गलत अफवाहें से बचना चाहिए? सर सोशल मीडिया और फ़ोन ऐसी चीज़ है सर जो आपके लिए अच्छा भी करती है, मतलब आपके लिए कहते हैं कि आप एजुकेशन ले सकते हो, उससे कुछ सीख भी सकते हो, कुछ अर्निंग भी कर सकते हो, जो सब लोग कर रहे हैं आज के। इसके साथ साथ टाइम पास करने में जो लोग रील देखते रहते हैं या गलत गलत चीज़ें भी देखते रहते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं सर, डिजिटल वर्ल्ड में जब युद्ध होता है या कहते किसी का ब्रेन वॉश करना होता है या अपना एजेंडा बनाना होता है, जैसे पाकिस्तान करता रहता है, वो क्या करता है सर, गलत चीज़ें, जैसे युद्ध हुआ सर, उसमें भारतीयों का हौसला तोड़ने के लिए उसने क्या वीडियो गेम से कुछ क्लिप निकाले कि देखो हमने आपके जहाज कैसे मारे हैं, वो वीडियो गेम का क्लिप था और ऑफिशियली निकाले सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ के सोशल मीडिया वालों निकाले, नहीं, उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें दिखाया जाता था। फैब्रिकेटेड फोटो में लगाती थी पाकिस्तानी नेवी, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो फैब्रिकेट फोटो लगा के एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज दिखाती है, मतलब ऐसा जहाज जिसके ऊपर रनवे है, जहाज फाइटर जहाज फ्लाइंग कर सकते हैं, जो सीप रहती है उनका, पाकिस्तान के पास है नहीं, तब भी उन्होंने एक फैब्रिकेट करके लेके आए थे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक फोटो गिफ्ट किया था, देखो हमने कैसे फायरिंग करके भारत के जहाजों को मारा था, उसमें एक मिसाइल ग्राउंड से फायर हो रही थी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को वो लोग गिफ्ट कर रहे थे। बाद में पता चला वो फोटो रियल नहीं है, चीन में कोई एक्सरसाइज हो रही थी उसमें वो फोटोग्राफी हुई थी, वो ऑलरेडी गूगल में या इंटरनेट पे अवेलेबल है। उन गधों ने इतना भी नहीं सोचा कि ये सब चीजें आपकी मतलब फजियत करवा सकती है, तब भी फोटो को फ्रेम करवा के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट में दिया जा रहा है। तो झूठ, रूमर, प्रोपेगेंडा, ये 99% रूमर और प्रोपेगेंडा के सारे पाकिस्तान युद्ध लड़ता है। उनको सिर्फ क्या करना, एक वीडियोग्राफी करेंगे, फोटो दिखाएंगे, देखो हमने एक मिसाइल लॉन्च कर दी है, उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं देंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं बताएंगे, कुछ भी डाटा रिकॉर्ड नहीं बताएंगे, देखो कि हमने मार दिया, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि देखो हमने लॉन्च कर दिया, बस हमने मार दिया है, ये हो गया। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये तो क्रिकेट मैच है, वो तो लाइव हो रहा है, आप पूरी दुनिया उसको देखती है, आपको क्या कौन हारा कौन जीता सबको पता चल जाएगा। अगर ये मैच भी लाइव नहीं होता तो पाकिस्तान आज तक कभी नहीं मानता कि हम लोग ये मैच हार गए हैं। तो उन युवा साथियों को कहूंगा कि पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए झूठ और प्रोपेगेंडा के अंदर ना फंसें। जब युद्ध होता है उस समय पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो भी झूठ है उसको बिल्कुल ना देखें, और ना ही मैं तो कहता हूँ बाइकआउट करो, जितना उनको हो सकता है इतना बाइकआउट करो। उनका जो भी कंटेंट है उसको मत देखिए, आप मत देखिए। क्यों? आप देखो 25 करोड़ की पाकिस्तान की आवाम है, 140 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम है, हमारे पास आवाम ज़्यादा है, इंटरनेट का यूज ज़्यादा है। अगर आप उनके चैनल देखते हो तो एक तरीके से आप उनको अर्निंग करते हो, और अर्निंग में क्या करते हैं वो लोग, फिर डोनेशन देते हैं। कहाँ डोनेशन देते हैं? ऐसी जगह डोनेशन देते हैं जहाँ पर टेररिस्ट के कैंप होते हैं। आपके पैसा जो आप ऑनलाइन भी देखते हो ना, पाकिस्तान कोई कंटेंट भी देखते हैं, वो मत देखिए प्लीज। आपके पैसे से वो लोग हथियार खरीदेंगे और आपके सैनिकों को ही मारेंगे। युद्ध के समय पाकिस्तान के रूमर प्रोपेगेंडा से बचिए, और जब युद्ध जैसी कुछ हालत होती, कंडीशन होती, कोई ऑपरेशन चल रहा है, उसमें वीडियोग्राफी मत कीजिए। मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा उसमें वीडियोग्राफी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में आप यूनिट की लोकेशन पाकिस्तान को तक पहुंचा देते हो।